नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता के महात्म्य के बारे में और भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, उसकी ज़रूरत के बारे में। अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो भगवत गीता ज़रूर पढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवत गीता को हिंदू धर्म ग्रंथों में पवित्र माना गया है। गीता पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही अशांत मन को शांति भी मिलती है। गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में भी कुछ स्थानों पर उसका हरिगीता नाम से उल्लेख हुआ है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था, वह भी ऐसे समय जबकि सेना मैदान में डटी हुई। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। गीता के 18 अध्यायों में से कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जो जीवन में आ रही लगातार विपत्तियों से मनुष्यों को छुटकारा दिलाते हैं। अगर हमें भी अपने जीवन में सफलता पानी है तो हमें भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ अनकही बातों के बारे में। जीवन का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। यह तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का अति हो जाना काफी घातक होता है, चाहे वह फिर रिश्तों की मिठास हो या उनकी कड़वाहट, खुशी हो या गम। हर तरीके से हमें अपने जीवन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। मानव शरीर एक कपड़े का टुकड़ा है। गीता के श्लोक में श्री कृष्ण ने मानव के शरीर को एक कपड़े की तरह बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कपड़ा जो आत्मा हर जन्म में बदलती है। इसका मतलब यह है कि मानव शरीर का आत्मा अस्थायी वस्त्र है, अर्थात हमें मानव की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके मन से और उसकी आत्मा से करनी चाहिए। क्रोध भ्रम की निशानी है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन क्रोध में आकर इंसान अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाता। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य क्रोध की राह से दूर होकर शांति की राह को अपनाए। स्वार्थी होने से बचना चाहिए। स्वार्थी एक ऐसा स्वभाव है कि जो हमें अन्य लोगों से दूर कर देता है। इसलिए अगर जीवन में खुशियां पानी हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। कभी भी कर्तव्यों से मुंह ना मोड़ें। यह बहुत ही अहम बात कही गई है गीता में कि हमें कभी भी अपने कर्मों को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह बात हमें हमेशा सिखाई गई है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अपनी इच्छाओं पर हमेशा नियंत्रण रखें। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाओं से ही शुरू होती है, जिससे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में कठिनता आने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू रखें। कभी भी शक ना करें। संदेह हर मजबूत से मजबूत रिश्ते को नष्ट कर देता है, जिससे यह मनुष्य का दुख का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में अगर रिश्ते को बचाना हो या फिर जीवन में एक सफल रिश्ता बनाना हो तो अपने अंदर कभी भी शक की भावना को नहीं आने देना चाहिए। कभी भी मृत्यु से ना डरें। ये एक कड़वा सच है कि जो यहाँ पर आया है उसको एक दिन जाना ही है। हमारे जीवन का सबसे अहम सत्य है कि मनुष्य अंत में मिट्टी में विलीन होता ही है। इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के डर से हम अपने वर्तमान की खुशियों में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसलिए जरूरत है कि उस सच्चाई को अपनाना और अपनी खुशियों का आनंद उठाएं। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या फिर निचोड़ गीता में ही है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह वेद या उपनिषद पढ़े, इसलिए उनके लिए गीता ही सबसे उत्तम धर्म ग्रंथ है। गीता को अच्छे से समझने से ही आपकी समझ में बदलाव आ जाएगा। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त देखा। श्री कृष्ण में ही अर्जुन ने भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और जीवन मृत्यु के चक्र को भी देखा। जो व्यक्ति समय के अभाव में
संपूर्ण गीता का पाठ नहीं कर पाता है, वह केवल 18वें अध्याय का ही पाठ कर ले तो उन्हें संपूर्ण गीता पाठ का लाभ मिल जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गीता जयंती के दिन श्रीमद् भागवत गीता की पूजा करके आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात गीता का पाठ करें, इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। यह थी भगवत गीता की कुछ अनकही बातें जो सामान्य इंसान को सफलता की राह पर पहुंचाने में मदद करती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।